जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 17, ठीक ना। चैप्टर नंबर 17 क्लास 10th का है, फिजिक्स, ठीक ना। चैप्टर नंबर 17 है, क्लास 10th का है, ठीक ना। इसमें देखिए दोस्तों, ये है फिजिक्स का। इसमें देखिए लेंस की परिभाषा क्या होगी। चैप्टर नंबर 17 है दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 है, ठीक ना। तो इसमें देखिए लेंस की परिभाषा क्या होगी। वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं, ठीक ना। देखिए वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। देखिए अगला है, क्या है, यह दो प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला है उत्तल लेंस, ठीक ना, दूसरा है अवतल। तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे है। ऐसा लेंस जो किनारे पे पतला बीच में मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक ना। देखिए इसका एक और नाम है आभासी लेंस भी कह सकते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। अब देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं, ठीक ना। अवतल लेंस किसे कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारे पे मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फिगर मैंने बना दिया है। देखिए ये जो है किनारे पे मोटा हो रहा है, बीच में पतला हो जा रहा है ना, इसमें, ठीक ना। यहाँ देखिए ये पतला हो जा रहा है और ये मोटा बीच में पतला हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा लेंस जो किनारे पे मोटा तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहते हैं, ठीक ना। इसका फिगर है। अवतल लेंस का नाम एक और है, आप ये सारी लेंस भी कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला है लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। कहीं भी पूछा लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है तो यह दो प्रकार का होता है, ठीक ना। अगर पूछ लिया लेंस कितने प्रकार होता है तो लेंस कितने प्रकार होता है, लेंस जो होता है 6 प्रकार होता है। तो इसमें जब लेंस मुख्यतः पूछेगा तो लेंस कितने प्रकार होता है तो बताना है यह 2 प्रकार का होता है। अगर लेंस कितने प्रकार होता है तो आपका 6 प्रकार का होता है, ठीक ना। इसमें थोड़ा अगर मुख्यतः लगा देगा तो 2 प्रकार होता है, अगर लेंस कितने प्रकार का होता है तो 6 प्रकार होता है। ये BTUT बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक ना स्टूडेंट। आई होप इसका परिभाषा समझ में आया होगा स्टूडेंट। देखिए एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ। लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। वह पारदर्शक माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोलीय समतल पृष्ठ से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं, ठीक ना। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारे पे मोटा तथा बीच में पतला होता है, ऐसा लेंस जो किनारे पे पतला बीच में मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारे पे मोटा और बीच में पतला, ठीक ना, उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक ना। आई होप बात समझ में। और लेंस मुख्यतः 2 प्रकार होता है। लेंस कितने प्रकार होता है, 6 प्रकार होता है। इसका फिगर मैंने बता दिया। जो उत्तल लेंस होता है इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और जो अवतल होता है उसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। आई बात समझ में स्टूडेंट। अगला परिभाषा है आपका लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ठीक ना। तो इसमें देखिए पहला है प्रकाशित केंद्र ना, प्रकाशी केंद्र, ठीक ना। देखिए प्रकाशित केंद्र की परिभाषा क्या होगा। देखिए दोस्त, मैंने क्या करता हूँ, पहले परिभाषा लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक ना। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वीडियो वॉच नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पूरा सिंपल से परिभाषा पहले लिख देता हूँ, उसको मैं फिर बता देता हूँ। देखिए यदि लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि प्रकाश की आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती है उस लेंस का प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देख लीजिए। यदि लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण, यहाँ होगा दोस्तों निर्गत किरण। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका होगा निर्गत किरण, ठीक ना, निर्गत किरण। देखिए दोस्तों, यदि लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये पहला। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, दूसरा है आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या हो गई। किसी पृष्ठ के ध्रुव से उस पृष्ठ के वक्रता केंद्र की दूरी को उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। देखिए किसी पृष्ठ के ध्रुव से उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला हेडिंग है आपका, तीसरा है, ये दूसरा था, तीसरा है मुख्य अक्ष, ठीक ना। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी। देखिए
लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र के, लेंस के दोनों गोलीय वक्रता केंद्र के से गुजरने वाली, देखो गुजर रही ना, गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए अगला है द्वारक, चौथा है द्वारक। ठीक ना। द्वारक किसे कहते हैं? मतलब स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, द्वारक का परिभाषा क्या होगी? लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक ना। इसमें देखिए अगला हेडिंग है आपका 5वां, फोकस दूरी। अगला है फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट? देखिए लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक ना। देखिए लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। कहने का मतलब फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। मैंने इसका फिगर बना रखा है, देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये जो है द्वारक है, ठीक ना, ये जो है सीधी रेखा जो है द्वारक है, ये आपका केंद्र है, ये ध्रुव है, ठीक ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण है, ठीक ना, और ये मुख्य अक्ष है, ठीक ना, ये प्रकाश की केंद्र है सी, ठीक ना। ये फिगर मैंने छाप रखा है, आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। एक बार देखो मैं और बता दे रहा हूँ। प्रकाश की केंद्र किसे कहते हैं? लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती हैं उस लेंस को प्रकाशिकीय केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। किसी पृष्ठ के ध्रुव से उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र की दूरी को उस पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट, किसी पृष्ठ के ध्रुव से उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र की दूरी को उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के, इसमें देखिए अगला हेडिंग है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, अगला हेडिंग है मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक ना। अगला है द्वारक, ठीक है ना। द्वारक की परिभाषा क्या होगी? लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक। अगला फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक ना। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में।